हेलो जिया। हेलो मैम। बेटा अपना कैमरा ऑन करो। हेलो, कैसे हो? अच्छी हूँ मैं। बढ़िया। हाँ हाँ। चलो, कौन सी क्लास में आप? 11th में अभी जाऊंगी, 10th हो गया है। 10th के एग्जाम्स दिए, बोर्ड की? हाँ हाँ। कैसे गए बोर्ड के एग्जाम्स? अच्छे गए। टॉप? टॉप नहीं बोल सकते, बस वो मैथ्स थोड़ा हार्ड था उसमें। होता है, मेरा भी मैथ्स वीक है। ठीक है, तो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है 11th में? अभी कॉमर्स ली है 11th में। ले ली है, चूज कर लिया? हाँ हाँ हाँ। क्लासेस स्टार्ट हो गई आपकी? नहीं, अभी अप्रैल से होंगी। ओके, कॉमर्स विद मैथ्स। यस, कॉमर्स विद अप्लाइड मैथमेटिक्स। वेरी गुड। चलो, और बताओ कुछ अपने बारे में पहले। और और क्या कुछ भी। बताऊँ। क्या हॉबीज है, कौन बेस्ट फ्रेंड है, घर पे कौन कौन है? आप पूछो, मैं बताती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, केबीसी खेलते हैं, ओके। तो 7 करोड़ के लिए आपका सवाल ये है, आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा छोटा हम्म। भाई है, मम्मी ओके। पापा और दादी। मम्मी पापा और दादी। हम्म। ठीक है, मम्मी पापा का क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ है। वेरी गुड। किस चीज का बिजनेस बेटा? एल्यूमिनियम एक्सट्रूशंस। क्या बात है। भाई कौन सी क्लास में और? भाई अभी 4th में है। 4th में। मारता है? हाँ आप भी मारते हो? हाँ चलो। फिर तो बराबर हो गया, फिर क्या कंप्लेंट करनी है ना? चलो ठीक है, मैं बताऊं अपने बारे में। हाँ। मेरा नाम है पल्लवी। ठीक है। और आप हम्म। पेन नोट वो लेके बैठ गए नोटबुक, मुझे नर्वसनेस हो रही है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाने आई। हाँ। ऐसे ही टीचिंग रखा करोगे बस। यहाँ पे? अच्छा ठीक है, फिर चलो ड्राइंग बनाएंगे इस पे, ठीक है। हाँ। ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस किस चीज में है? कुछ हॉबीज हो रीडिंग खेलना? में, ठीक है, क्या पेंटिंग रीड में, करते हो आप? बुक जैसे फिक्शन और सेल्फ हेल्प। ओके, लास्ट कौन सी रीड करी थी? लास्ट मैंने चेतन भगत की 300 डेज पढ़ी थी। ओके, कैसी थी? बहुत अच्छी। चेतन भगत वो है ना जिसने 3 इडियट के ऊपर बुक लिखी हाँ थी? हाँ, वैसी हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या सीखा आपने उससे, मतलब कैसी थी स्टोरी, सीखा तो क्या उससे, है ना? स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, एकदम लास्ट में प्लॉट ट्विस्ट था। हम्म। हम्म। वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन सी परचेज करोगे? सोचा नहीं है अभी। जो अच्छी लगी परचेज कर लूंगी। चलो फिर एक काम करते हैं। आज मैं आपको कुछ सिखाने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट बना या मुझे समझ आया, अच्छा लगा, तो आप जो बुक बाय करोगे वो मेरे लिए भी करोगे। हाँ ठीक है। पक्का? डन? ओके डन। ठीक है चलो। क्या करने आए हैं आज हम, क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको, क्या लगता है क्या पढ़ाने वाली हूँ? समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस और हम्म। मैथमेटिक्स, बिजनेस समथिंग। अच्छा, इंटरेस्ट है आपका? हाँ। किस चीज में? मेरे में? तीनों में है इंटरेस्ट। किस चीज में इंटरेस्ट है आपका, बताओ। स्क्रीन विजिबल है बेटा? हाँ हाँ। ओके। बताओ, चलो पहली बात तो मैं आपकी मैम नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड ही हूँ, ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, मैं आपको जो करवाऊंगी आज, ठीक है, आपको कुछ हम्म। नहीं समझ आता है, आपको कुछ लगता है कि आप कुछ ऐड ऑन करना है, एज अ हम्म। फ्रेंड आपको कुछ बताना है, आप मेरे से शेयर कर सकते हो। ठीक है। ओके। बीच में लगे मुझे नींद आ रही है तो हम बातें भी करेंगे। ओके। ठीक है। तो मेरी क्लास के सिर्फ 2 रूल्स हैं। एक हम्म। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे बीइंग गर्ल्स, ठीक है। हम्म। दूसरी चीज, आप मेरे से अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करोगे। हम्म। पक्का? हाँ ठीक है। ठीक है। तो आई वेलकम यू टू द जूनियर एमबीए डेमो क्लास। ठीक है, आपकी यस। फर्स्ट क्लास है, तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आज। हम्म। मैं अपनी क्लास में थ्योरीज नहीं करवाती हूँ बेटा। हम हाँ। रियल वर्ल्ड बिजनेस करना सीखेंगे। ठीक है। ओके। इंटरेस्टिंग और बोरिंग? इंटरेस्टिंग। ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या है वर्ल्ड में, जो आपको नॉलेज, लगती है? स्किल्स होना चाहिए। स्किल्स होना, नॉलेज होनी चाहिए। हाँ हाँ। इस बारे में? हर चीज के बारे में आजकल एक जगह पे हम्म। एक चीज की नॉलेज नहीं, हर चीज की होनी चाहिए। हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, और हम्म। और सिर्फ तो ऐसा नॉलेज कुछ नॉलेज नहीं। होनी चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए? स्किल्स भी होनी चाहिए उसके लिए। वो हम्म। डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। हम्म। वेरी गुड। पर एक चीज है बेटा जो, अच्छा ठीक है, मेरे पास नॉलेज नॉलेज है, ठीक है, हम्म। मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उस नॉलेज का क्या करूंगी?
वो नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हो ना, टू अर्न कहाँ मोर तक? मनी। ठीक है, मुझे काम नहीं करना आता, मुझे ये नहीं पता काम करवाना कैसे है दूसरों से, मैं उस हम्म, नॉलेज का करूंगी क्या? वो भी सही बात है। है ना? अब फॉर हाँ। एग्जाम्पल कि मेरे को पता है बिजनेस के बारे में, पर मुझे दूसरे को समझाना नहीं आता, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, मैं करूंगी क्या उस हम्म। चीज का? नॉलेज तो हम्म। रह जाएगी ना। एक स्किल है हाँ। बेटा जो इन सबको मिला के बनती है, उसमें पैसे भी आ ओके। जाते हैं, ठीक है, नॉलेज भी आ जाती है, उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स भी आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती है, और उसमें थिंकिंग स्किल भी आ जाती है। वो कौन सी स्किल ओके। है हमारी? ऑन्टरप्रीनोरियल थिंकिंग। ठीक है, ओके। और यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, ऑन्टरप्रीनोरियल थिंकिंग एंड स्टार्टअप फंडामेंटल। व्हाट डू यू मीन बाय ओके। स्टार्टअप? स्टार्टअप मतलब ऐसा खुद का कुछ क्रिएट करना। वेरी गुड, खुद का कुछ स्टार्ट कर रहा है ना, खुद हम्म। के आइडिया या फिर गुड से बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, आपके हम्म। अकॉर्डिंग ऑन्टरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। खुद का बिजनेस, मैंने अभी राशन की दुकान लगा ली, मैं ऑन्टरप्रेन्योर? नहीं बताओ। पता। ठीक है, तो बिजनेस मैन कौन होता है? बिजनेसमैन जो बिजनेस सेटअप करता है और बिजनेस आगे बढ़ाता है। बिजनेस मैन भी सामान बेचता है, हाँ। तो बिजनेस मैन और ऑन्टरप्रेन्योर सेम हुए? नहीं नहीं, अलग है। अलग है, क्या अलग है उनमें? एंटरप्रेन्योर ये वो होता है वो लंबा है हाइट में, वो छोटा है? जो सारी स्किल्स को एक साथ ऐसा अप्लाई करके कुछ नया उस चीज का आगे एडवांस करता है। वेरी गुड, कुछ कुछ आसपास। मैं डिफरेंस बताती हूँ दोनों में, ठीक है? हम्म। आप दोनों, आप और मैं गए कहीं जगह पे खाने पीने, ठीक है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, हम्म। वहां पे एक बंदे की नीड है, पर वो बंदा वहां पे है नहीं टू सर्व। तो मैं क्या हम्म। कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बंदी हूँ, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ कि आपके पास खाना खिलाने के लिए बंदा नहीं है, मैं कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स किए जा रही हूँ। ठीक है, आप हो ऑन्टरप्रेन्योर, आपने क्या किया कि यहाँ पे सर्वेंट्स की कमी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इनको सर्वेंट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ और इनसे पैसे ले सकती हूँ। हम्म। क्या किया आपने? अपॉर्चुनिटी देखी ना। ऑन्टरप्रन्योर यही करता है बेटा, जहां जिस सिचुएशन में नॉर्मल लोग क्या देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, ऑन्टरप्रन्योर क्या देखता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखता है कि मैं इस सिचुएशन को सॉल्व करके पैसे कैसे कमा सकता हूँ। राइट। और बिजनेसमैन क्या होता है कि जो ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विस चल रही है मार्केट में, वही सेम बेचता है। ऑन्टरप्रन्योर ओके। क्या करता है? या तो कुछ नई गुड्स एंड सर्विस लेके आएगा, हम्म। या फिर जो ऑलरेडी चल रही है उसमें उसमें कुछ नया सोचेगा ताकि एडवांसमेंट होए। अच्छा। जैसे कि जोमेटो एंड स्विगी, हम्म। क्या है वो? एंटरप्रेन्योरशिप की वो है ना, ओन नहीं, ब्रांड। जैसे वो ऐप किस चीज की ऐप है? फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी यूज करते हो? हाँ हाँ। ऑर्डर करते हो? हाँ। कितना मंथ में कितनी बार ऑर्डर कर लेते हो? मंथ में नहीं, 2 मंथ में एक बार, बहुत रेयरली। हाँ सच्ची में? हाँ। फेवरेट रेस्टोरेंट? फेवरेट कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ भी मिल जाए अच्छा सा हाँ। खाने को, फेवरेट डिश होगी कोई? फेवरेट डिश पिज्जा पास्ता। पिज्जा पास्ता, ठीक है, 2 महीने में एक बार जो मन किया वहीं से ऑर्डर कर लिया, राइट? तो जब ये एप्स नहीं थे तब आप पिज्जा पास्ता कैसे खाते थे? वो रेस्टोरेंट में जाके टेक अवे। रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर पिकअप करते थे ना। हाँ। और जब ये एप्स आ गई तब आप कैसे खाते हो? उसमें से ऑर्डर कर लेते हैं आप में से। तब मुंह से ही खाते हो ना। तब भी मुंह से खाते थे, अभी पर अब आप क्या करते हो, ऐप पे से ऑर्डर कर लेते हो और वो घर पे आ जाता है ना? जोमेटो और स्विगी वालों ने क्या किया बच्चे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों का मन नहीं है वहां पे जाने का, पर उनके पास ऑप्शंस नहीं थे कुछ, है ना? उन्होंने लोगों को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन हाँ। ढूंढा कि हम खाना कहाँ लाएंगे, आपके घर पे लाएंगे, है ना? उसका बिजनेस आइडिया बनाया कि हम एक ऐप बनाएंगे जहाँ पे रेस्टोरेंट्स को बुक करेंगे, सारे रेस्टोरेंट्स को रजिस्टर करेंगे, और इजी एक्सेसिबल ऐप दे देंगे आप लोगों को यूज करने के लिए, आप ऑर्डर करो और खाओ। ये क्या हो गया उनका बिजनेस आइडिया जिससे वो पैसे कमाएंगे। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, वो तो सोशल वेलफेयर हो जाएगा ना, हाँ। समाज सेवा थोड़ी करनी है, बिजनेस भी तो करना है, पिज्जा भी तो खाना है शाम को, है ना? हाँ। तो डिफरेंस समझ आया बच्चे, बिजनेसमैन और हाँ। एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है? स्टार्टअप क्या होता है ये समझ आया? हाँ। ठीक है, तो अब हमें बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग एक बिजनेस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज बिजनेस? बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को बुकिश लैंग्वेज बिजनेस। समझ नहीं आती। बिजनेस मतलब जैसे कुछ
कैसे समझाऊँ मैं? बिजनेस मतलब कोई चीज सेटअप की है तुमने, हम्म। या तो वो फैमिली के से चलते आ रही है, या वो हम्म। तुमने इंडिविजुअली सेटअप की है, समथिंग विच इज सेटअप बाय यू, क्रिएटेड बाय यू, ऐसा। अच्छा ठीक है, बिजनेस में होता क्या है? बिजनेस में सेटअप बाय मी, बाई, मैंने एक कल ना एक डॉल हाउस लेके आई थी, उसे मैंने सेटअप किया, वो मेरा बिजनेस है। नहीं, जब उसको प्रोफेशनली सेटअप करो कोई ऐसे हम्म। प्रॉफिट के लिए या पैसे कमाने के लिए। ठीक है, वो सेटअप क्या बोलना चाह रहे हो कि जब सेल और बाय करते हैं हम, राइट? हाँ, ट्रेडिंग सेल बाय, वाह, वही। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जब हम फैमिली से चलता आ रहा हो कोई बिजनेस, या फिर हम खुद सेल या बाय करें कोई चीज, ठीक है, हाँ। ये हमारी थोड़ी हो जाती है जो चीज हमें सिखाई जाती है स्कूल में, हम्म, लर्न करने के बेसिस पे कि व्हाट इज बिजनेस, हम्म, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस, है ना? और हाँ। मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरे को थ्योरी ना समझ आती ना मैं समझाती, ठीक है। हम्म, हम एक छोटा सा बेसिक फंडामेंटल समझेंगे बिजनेस का। बिजनेस क्या होता है? सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उस हम्म, सॉल्यूशन से हमें क्या प्रॉफिट होएगा और कैसे प्रॉफिट होएगा वो देखना है। ओके। जितने भी बिजनेसेस है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, किसी भी बिजनेस का नाम लो। जैसे बिग बास्केट, बिग बास्केट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो? होम डिलीवरी का, होम इंस्टेंट, डिलीवरी, मतलब 10 मिनट में ग्रोसरीज लेके को देते हैं। होम डिलीवर कर रहा है ना, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, हम्म, ठीक है, तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी, हाँ, तभी लोग उनको पे करेंगे ना। आप उनको कुछ वैल्यू दोगे तभी लोग पे करेंगे कि हम आपका टाइम बचा रहे हैं। आप उनको वैल्यू हाँ, नहीं दोगे तो लोग क्या कहेंगे, सब्जी तो मैं रेडी पे से जाके भी ले लूंगा। आप क्या हम्म, प्रोवाइड करवा रहे हो मुझे वो बताओ, है ना? दूसरी चीज हाँ, क्या है बच्चे, जैसे मैंने बताया जोमेटो और स्विगी वाले, उन्होंने ये हम्म, देखा कि जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको जो ऐप देनी है वो ऐसी देनी है जो वो यूज कर सके, इजी टू यूज हो उनके लिए, है ना? अब मैं आपको एक ऐप बना के दे दूं, आपको ए समझ नहीं आ रहा, उसका बी समझ नहीं आ रहा कि चलानी कैसे है ये, आप एक बार तो सिर मारोगे, अगली बार क्या कहोगे? छोड़, दुकान पे ही चल रहे हैं, बोलोगे ना? जब वो हाँ, हाँ, इजी टू यूज होएगी तभी तो आप करोगे ना। हाँ, आप अपने कस्टमर्स को समझोगे कि जिन कस्टमर्स को आपको ये यूज करने के लिए देनी है, क्या वो हम्म, चला सकते हैं इसको, तो हाँ, उनको राइट, वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे तभी वो आपको पे करेंगे, हम्म, है ना? बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ शॉप ओपन करना होता है? नहीं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑनलाइन भी जैसे शॉप ओपन कर लेते हैं ना, पेज क्रिएट करके बोल देते हैं हमारी शॉप है, ठीक है, तो क्या हम्म, सिर्फ शॉप ओपन करना होता है? नहीं, नहीं, उसमें प्रोडक्ट भी हम्म। तो वो वैल्यू होनी चाहिए हाँ, कि एक लोग उसको एग्जांपल खरीदें। लेते हैं हम। हम्म, आपकी और मेरी शॉप है कुर्ती की, ठीक है, हम्म, बेसिकली लड़कियों के कपड़ों की, ठीक है, मैंने हम्म, आपके साइड में ही ओपन कर लिया आपसे जेलस होके, इसने हम्म, खोली है तो मैं भी खोल लेती हूँ, ठीक है। अब हम्म, मेरी शॉप में जब कस्टमर आता है, लड़कियां आती हैं, तब मैं क्या करती हूँ, अंदर जाओ शॉप के, पसंद करके आओ, बाहर आके पे कर हम्म, देना, हाँ, ठीक है, अगली बार वो मेरी शॉप पे आएगी। नहीं, रीजन? क्योंकि आपने बोला कि खुद से चूज करके आ जाओ, उनको हो सकता है हाँ। चॉइस नहीं आए खुद से। हाँ, क्योंकि अटेंड नहीं किया मैंने उनको। हाँ, और हाँ, अब नेक्स्ट टाइम वो आई आपकी शॉप में, आप उसके साथ साथ अंदर गए, आपने उसको हम्म, बताया कि मैम आप पे ये नहीं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, इस चीज पे ये डिस्काउंट चल रहा है, आप हम्म, ये लोगे मैं ये आपको फ्री में दे दूंगी, आप दोबारा हाँ, आओगे मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूंगी, मैं आपको कार्ड देती हूँ अपना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, स्टेटस लगाऊंगी, अपडेट ले लेना, बोलोगे ना हाँ, आप ये सब? उनको वैल्यू हाँ, प्रोवाइड करी आपने कुछ, हाँ, ठीक है। वैल्यू क्या प्रोवाइड करी? एक तो आपने उनको चॉइस करने में हेल्प करी, ठीक है, दूसरा उनका टाइम बचाया कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको व्हाट्सएप पे ही अपडेट कर दूंगी, हाँ, तीसरा आपने उनको रिस्पेक्ट दी, उनको अच्छा हम्म, लगा, क्या वो आप पे आएंगे या मेरे पे आएंगे? मेरे पे। क्यों? मैंने भी तो क्योंकि दुकान खोल रखी है, मेरे पे भी कपड़े रखे हैं। नहीं, क्योंकि कस्टमर फ्रेंडली भी हूं ना मैं, इसलिए। कस्टमर फ्रेंडली हो, दूसरे आप उनके टाइम भी सेव कर रहे हो, है ना? हम्म, उनको रिकमेंड भी कर रहे हो कि आप ये नहीं हाँ, ये लो, उनको ऑफर्स भी दे रहे हो कि आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाऊंगी। इसे बोलते हैं हम्म, बेटा हम वैल्यू क्रिएट करना। ओके, बिजनेस का मतलब सिर्फ गुड्स और सर्विस सेल करना नहीं होता, उनको वैल्यू भी देनी है कस्टमर को, तभी वो आपको पे करेंगे और दूसरों से तभी आप डिफरेंट बनोगे। ओके, समझ आया बेटा? हाँ, इंस्टाग्राम यूज करते हो? हाँ, कुर्ती ट्रेंडिंग में है, हाँ, है ना। कौन सा ब्रांड पसंद है? हाँ, देखती थोड़ी हूँ मैं ये सब। कुर्तीज तो देखते होगे ना वैसे? नहीं देखती हूँ। नहीं देखते हो? चलो नहीं, ठीक है, पर अगर कोई अलग से डिजाइन आए आपका ध्यान उस पर ज्यादा जाएगा, हाँ, क्योंकि वो बाकियों से अलग है। हाँ, कुर्ती सारे सेल कर रहे हैं। दूसरी चीज हम्म, एक और, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी सेम कुर्ती सेल हो रही है,
सेम कुर्ती इंस्टाग्राम पे भी सेल हो रही है, पर हाँ, इंस्टाग्राम पे एक ब्रांड है जो रील्स डालती है, अपने बारे में बताती है वो लड़की कि मैंने ये ब्रांड ऐसे बिल्डअप किया, ऐसे ऐसे सब है, हम्म, ऐसे इसका फैब्रिक है, तो आप उससे ऑर्डर करोगे ना। हाँ, क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट कर लिया। हम्म, तो कस्टमर को कनेक्ट करना, वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। हाँ, नेक्स्ट ये वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन होता है किसी चीज के द्वारा हम अपने कस्टमर का टाइम सेव कर सके और उनको कन्वीनियंस सुविधा प्रोवाइड करवा सके, जैसे हाँ, जोमेटो और स्विगी वालों ने किया। फूड डिलीवरी पहले भी होती थी, हाँ, रेस्टोरेंट वाले करते थे, पर सारे रेस्टोरेंट्स वाले नहीं कर पाते थे, है ना। हाँ, दूसरी चीज क्या होती थी, रेस्टोरेंट्स पहले भी थे, हम्म, तो उन्होंने वैल्यू क्या नहीं दी जिससे वो पे कर रहे हैं, कस्टमर्स उनको पे कर रहे हैं। वैल्यू। वैल्यू। हाँ जी। क्या प्रोवाइड करवाया जोमेटो और स्विगी वालों ने? फूड डिलीवरी मतलब घर बैठ के कस्टमर्स का टाइम भी सेव होगा और हम्म। उनको कन्वीनियंस भी होगा कि घर पे आके दे रहे हैं तुमको फूड ऐसा। और दूसरा आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स के ही डिलीवर हाँ, करवा देंगे वो, है ना। हाँ, सारे रेस्टोरेंट्स वालों को क्या हुआ, क्या रेस्टोरेंट्स फायदा वाले हुआ? प्रॉफिट ही हुआ ना, उनके कस्टमर्स का वो बेसलाइन बढ़ गया। वेरी गुड, उनके सेल्स भी इंक्रीज हो गई, कस्टमर का हाँ, बेस लाइन बढ़ गया, उनको भी फायदा हुआ। जोमेटो हम्म, वाले कैसे कमाते हैं बीच में? बीच में वो लोग डिलीवरी चार्जेस लेके। डिलीवरी चार्जेस तो वो बेचारा डिलीवरी बॉय जो बाइक पे आया धूप में, उसको नहीं देना? प्लेटफॉर्म फीस लेके। नहीं। और वो क्या और लेते हैं, पर ऑर्डर कमीशन। अच्छा। तो जैसे रेस्टोरेंट्स वालों को बोल देते हैं कि अगर आपके इतना सेल हुआ तो इस ऑर्डर हम्म, पे हम मेरा इतना कमीशन होएगा। हाँ, ठीक है, तो वो पर ऑर्डर कमीशन लेते हैं, उनका जो रेवेन्यू स्ट्रेटेजी है वो क्या है, कमीशन बेस्ड। हम्म, वैल्यू क्रिएशन समझ आया बेटा? हाँ, आपका बिजनेस तभी काम करेगा जब आप कस्टमर को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे। हम्म, अगर आप उन्हें बताओगे ही नहीं कि आपका टाइम सेव होएगा, आपको सुविधा होएगी, तो वो आपका क्यों हम्म, परचेज करेंगे ना आप। वो कहेंगे हाँ, मैं जाके ही ना ले लूंगा पहले ही, हाँ, है ना। एक क्वेश्चन ये भी है कि जो भी कंपनी हम बनाते हैं, अगर कोई कंपनी या बिजनेस आपकी लाइफ को हम्म, इजी बनाए या फिर आपको हम्म, कुछ वैल्यू दे, क्या आप उसको पे करोगे? हाँ, रीजन, क्यों पे करोगे? क्योंकि टाइम सेव होगा, लाइफ इजी हो रही है ना, हम्म। अच्छा ये तो बताओ कुछ कि हमारा आपने ही फायदा आपने होगा। कभी सोचा है कि मेरे को किसी चीज का बिजनेस करना है, या फिर कभी मन किया कि अगर मुझे मौका मिला कुछ चीज सेल करने का तो मैं क्या सेल करूंगी, किस चीज का बिजनेस आइडिया करूंगी? नहीं है। सिर्फ किस चीज का शौक है वैसे आपको? मुझे हम्म। सिर्फ बुक्स पढ़ने का। बुक्स पढ़ने का शौक है आपको, ठीक है, हम्म, तो आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, हाँ, ब्रांड्स के लिए स्टोरी टेलिंग कर सकते हो आप, अपना हम्म, पेज बना के बुक्स की स्टोरी समराइज करके बना सकते हो, वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो गई ना, हाँ, कि मैं खुद में ही अपना ब्रांड हूँ और मैं ये हम्म, काम करती हूँ। ठीक है, आप हम्म, अपने अंडर मैनेजर भी रखोगे, आप हम्म, ब्रांड के साथ डील भी करोगे। वो हम्म, सब करने के लिए आपकी बिजनेस थिंकिंग तो होनी चाहिए ना, डेवलप हाँ, होनी चाहिए। जूनियर एमबीए में हम आपको यही डेवलपमेंट देते हैं, ओके, क्योंकि आप काम करना आ सकता है बेटा, पर उस काम को कैसे हैंडल करना है प्रॉपरली, उसके लिए एक स्किल होती है बिजनेस थिंकिंग। वो हाँ, आनी जरूरी है हर चीज में, हर प्रोफेशन में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम समझते हैं अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? कोई मौका मिले, जैसे कोई लूप होल या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो वेरी जिसको हम गुड। सॉल्व कर सके। भाई का नाम क्या है? हर्ष। हर्ष क्या करता है, मौका ढूंढता है कि मैं आपको कैसे हम्म, परेशान करूं, मैं जिया को कैसे परेशान करूं, हम्म, ढूंढता है ना मौका। हाँ, हाँ, तो हर्ष अपॉर्चुनिटी ढूंढता है परेशान करने के लिए, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, हम्म, राइट। हम्म, ऑन्टरप्रन्योर क्या करता है, ऑन्टरप्रन्योर नॉर्मल सिचुएशन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है पैसे कमाने के लिए, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन्टरप्रन्योर बोलते हैं। बात समझ ओके, आई? अपॉर्चुनिटी थिंकिंग क्या होती है बेटा, किसी सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ, हम किसी भी सिचुएशन में है, हाँ, ठीक है, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, आप ऑन्टरप्रन्योर हो, ऑन्टरप्रन्योर नहीं हो पर आपकी थिंकिंग वैसी है, आपको हम्म, बनना है अभी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम ढूंढ रही होंगी, आप उस हम्म, सिचुएशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन ढूंढोगे। हाँ, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल लाइफ का ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कूल है, हम्म, स्कूल के अंदर स्टेशनरी शॉप नहीं है, कैंटीन में स्टेशनरी नहीं मिलती, स्कूल के बाहर और आसपास स्टेशनरी शॉप नहीं है। हम्म, नॉर्मल बच्चे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार मैं मैप भूल गया, पेन भूल गई, पेंसिल भूल गई, सारे कंप्लेंट कर रहे हैं। आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? स्टेशनरी शॉप या तो स्कूल के कोलाब में लगवा लूंगी अंदर, या तो बाहर। हम्म।
वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये सोच कैसे आई? क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हाँ आप क्या करोगे, आप इस तरीके से सोचो। अगर आप, हाँ। मैं नहीं बोलती तो आप भी यही बोल रहे होते कि पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, वहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। हम्म। डिफरेंस समझ आया कि मैं क्या हूँ? हाँ प्रॉब्लम सीकर, कि मुझे सिर्फ हाँ। प्रॉब्लम्स दिखती है कि ये हुआ। सॉल्व हम्म। करने वाले में तो हम में से एक ही है ना। हाँ। तो आप क्या बनोगे? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, है ना। हाँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ओला उबर, पता है आपको हाँ, क्या है वो? टैक्सी कंपनी है। उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी? लोगों को यहाँ से वहां पहुंचाने की, टैक्सी की लोग, बेसिकली। ठीक है, पहले क्या प्रॉब्लम होती थी जब ओला उबर नहीं थे? सब लोगों को टैक्सी मतलब बुक करवानी पड़ती थी अलग अलग जगहों पे जाके। ठीक है, अलग अलग टाइम जगहों पे। पिकअप नहीं होते थे बहुत बार। हाँ, घर के बाहर पब्लिक बैठ के वेट सर्विसेज, करना पड़ता था। पब्लिक ठीक है, ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता था। दूसरा, लोग जहाँ सेम जगह से चार लोग सेम ऑफिस में जा रहे, वो अलग अलग व्हीकल हम्म, लेके जाते थे। हम्म, क्यों? मेरी आपके साथ नहीं बनती, मैं आपके साथ सेम व्हीकल में, आपकी व्हीकल में नहीं बैठूंगी, हम्म, मैं उसकी गाड़ी में नहीं जाऊंगी, वो मुझे कभी भी बोल देगी बाहर निकल, बोल हम्म, देगी ना। तो हम्म, ओला उबर वालों ने क्या किया, एक ऐप बनाई। पहले हम्म, उन्होंने सॉल्यूशन देखा कि इसका सॉल्यूशन हो कैसे सकता है। उन्होंने हाँ, क्या सोचा कि एक ऐप बनाते हैं, ठीक है, हम्म, कैब राइडिंग, राइड शेयर करने का और टैक्सी सर्विस हम्म, प्रोवाइड करने का। ठीक है, बिजनेस आइडिया क्या बनाया कि एक ऐप बनाएंगे, वहां पे हम्म, कैब्स, जो कार वाले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और टैक्सी वाले हम्म, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनको रजिस्टर करेंगे। ठीक हाँ, है, ऐप की एसेसिबिलिटी देंगे आपको, हम्म, आप कैब बुक करो। ठीक है, कैब आ जाएगी आपके हम्म, घर के बाहर। इस चीज से हाँ, दो चीजें सॉल्व हुई। जो चार लोग अलग अलग कार्स में जाते थे, अब वो एक कार में जा सकते हैं। हाँ, जो मुझे प्रॉब्लम था कि मैं आपकी कार में नहीं बैठूंगी, पर वो अब आपकी कार तो नहीं है ना, मैं भी पे कर रही हूँ उस हाँ, चीज के लिए। हाँ, तो वो ईगो खत्म हो गई, अब चार लोग सेम कार में बैठ के सेम जगह जा रहे हैं। हाँ, जाम कम हुआ। हाँ, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? टैक्सी नहीं मिलती थी टाइम पे, वो हम्म, सॉल्व हुई। हाँ, तो प्रॉब्लम का हमने आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन ढूंढा, उसको बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट किया कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। हम्म, अपॉर्चुनिटी थिंकिंग करी, तभी हो पाया ना ये पॉसिबल। हाँ, हम ढूंढते ही ना, हम जाम में बैठ के ही बोलते कि गर्मी लग रही है, नींबू पानी पिला दो, तो हम भी हम्म, वैसे ही रह जाते सेम, हाँ, है ना। एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है? ऐसे तो बनना है ना, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ हाँ, ढूंढ के बनना है। क्योंकि हम्म, सॉल्यूशन तभी पता चलेगा जब हमें प्रॉब्लम दिखेगी, हाँ, है ना बेटा। तो हाँ। ओला उबर वालों ने, और कौन है ओला उबर और? ओला उबर ही है, और तो कोई टैक्सी वाला नहीं है। टैक्सी वाला रैपिडो, ही, रैपिडो। हाँ रैपिडो टू व्हीलर है ना। हाँ हाँ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चलते हैं। रैपिडो ने एक प्रॉब्लम और सॉल्व करी है। जैसे रैपिडो हम्म, मोस्टली कौन वो करते हैं, बुक करते हैं? जो स्टूडेंट्स हम्म, अपने घर से दूर रहते हैं, अपना व्हीकल, हाँ उनके व्हीकल घर पे है, वहां पे व्हीकल नहीं है उनके पास, है ना, तो वो हाँ रैपिडो बुक करके जा सकते हैं ना। वो हाँ। कंपैरेटिवली जो कार वगैरह है उनसे भी सस्ती पड़ती टू है व्हीलर ना। है इसलिए। हाँ, टू व्हीलर है इसलिए उससे प्राइस भी कम पड़ता है, तो वो भी अफोर्ड कर हम्म, सकते हैं वो चीज। ये आइडिया भी बहुत सही हम्म। था। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केट साइज पे। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सामान बिकता है या खरीद ट्रेड होता है सामान का। ठीक है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सामान बायर सेल करते हैं। ठीक है, हम्म, बिजनेस के टर्म में हम मार्केट साइज बोलते हैं बेटा, जितने मेरे बिजनेस के कस्टमर हैं, जितने लोगों को मैं सेल कर सकती हूँ, वो मेरा हाँ, मार्केट साइज होएगा। मैं सेल कर हम्म, सकती हूँ या फिर उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम्म, अगर मैं किड्स से रिलेटेड कोई ब्रांड ओपन करूं, किड्स के टॉयज का हाँ। कपड़ों का, तो मेरा मार्केट साइज कितना रहेगा? वो किड्स के पेरेंट्स का रहेगा और उनकी एज नहीं, का रहेगा ना, जितने एज का आप सेल करोगे। जितने किड्स इंडिया में प्रेजेंट है, हाँ, उतना मेरा मार्केट साइज है। लेना ना लेना उनकी हम्म, मर्जी है, पर हम्म, वो ले तो वो सारे सकते हैं ना, उनके लिए बना है वो, तो वो हाँ मेरा मार्केट साइज होएगा। फॉर हाँ। एग्जाम्पल अगर मैं लड़कियों के लिए कोई ब्रांड ओपन करूँ, तो मेरा मार्केट साइज क्या रहेगा? ये क्या रहेगी? जितनी सारी, लड़कियां जितनी सारी, हाँ। लड़कियां हैं, है ना, वो मेरी मार्केट हम्म, साइज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हाँ, मैंने ऐसे कोई ब्रांड बनाया है जिसका मार्केट साइज, मतलब जो सिर्फ 50 लोग है कोई, वो ही ले हम्म। सकते हैं, उनके लिए ही बना है वो, तो मेरा मार्केट साइज क्या है? 50। नहीं, सारे लोग रहेंगे, जो हेलो, 50 आएंगे वो खरीदेंगे ना आपके हेलो, इससे। हेलो, 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 हेलो जिया, हेलो। हाँ। नेटवर्क इशू है क्या बेटा? नहीं नहीं, आपका नेटवर्क चेक करो एक बार, मेरा तो अच्छा आ रहा है। नहीं, ओके है, मेरा भी वाईफाई ठीक है।
चलो हो गया होगा वैसे। हम्म तो अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है जो सिर्फ 50 लोगों के लिए ही बना है, हम्म। तो मेरा मार्केट साइज क्या है? पूरे लोग हैं, जिन 50 50 लोगों को लोग ही मिला है है ना। वो लेंगे। हाँ लेना ना लेना उनकी मर्जी है, 50 में से चाहे हाँ 5 ले, चाहे 50 के 50 ले दे। हाँ। पर मैंने बनाया उन 50 लोगों के लिए, तो मेरा मार्केट साइज 50 रहने वाला है। हम्म ठीक है। तो जिस चीज का हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विस हम बेचना चाहते हैं, हमें ये ध्यान रख के बेचना है कि उसका मार्केट साइज क्या है। हाँ ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर लेने वाले ही 10 लोग हैं, क्या वो चलेगा? हाँ। नहीं। प्रोडक्ट बेशक छोटा हो पर लेने वाले अगर ज्यादा लोग हैं, तो क्या वो प्रॉफिट होएगा? हाँ होगा। क्योंकि वो डबल हो जाएगा ना। हाँ बात समझ आई बेटा? हाँ हाँ। आइडिया जितना बड़ा होए उतना बड़ा उसका मार्केट साइज होना चाहिए, तभी वो स्केलेबल हम्म, होएगा। ठीक हाँ। है। जैसे हम अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, कितने लोग हैं इंडिया में जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? बहुत लोग हैं ऐसे तो। ऑलमोस्ट सारे ही ऑनलाइन कर लेते हाँ हैं ना। ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? करोड़ में है। हाँ। अगर 1 करोड़ बंदा भी एक महीने में शॉपिंग करता है 1 रुपीज की भी, तो हम्म। कितना रेवेन्यू आया? 1 करोड़। सही। हाँ 1 करोड़ आ गया ना। हाँ सीधा के सीधा, ये तो मैंने बोला 1 रुपीज की। तो हाँ हाँ। मार्केट साइज उनका कितना है? मार्केट साइज जितनी उनके वही पॉपुलेशन है 1 करोड़ हमारी। लोग हैं, हाँ पॉपुलेशन। ठीक है। तो उन्होंने हाँ। देखा ना कि हमारा प्लान तब वर्क करेगा जब हमारा मार्केट साइज बड़ा है। हम्म उन्हें पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर हमने अवेलेबल करवा दी, तो करोड़ के करोड़ लोग जो हमारे हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो उनका हम्म मार्केट साइज बड़ा है तभी उनका प्लान वर्कआउट किया ना। तो अपने गुड्स एंड सर्विस को सेल करने से पहले एक बार उसका मार्केट साइज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म ठीक है। ये टॉपिक हमारा आता है मार्केट रिसर्च में, कि हमने अपनी मार्केट के बारे में रिसर्च करी अच्छे से, हमारे कस्टमर क्या है, ऑडियंस क्या है, उनकी डिमांड क्या है, राइट। हम्म नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिक वैल्यू पे। आप भी कुर्ती बेच रहे हो, मैं भी कुर्ती बेच रही हूँ, ठीक है। हम्म आप उनको डिस्काउंट्स भी दे रहे हो, आप नए हम्म डिजाइन भी दे रहे हो, लोग मेरे पास आएंगे हम्म। आपके पास आएंगे। मेरे पास आएंगे रीजन? क्योंकि डिजाइन भी दे रही हो, डिस्काउंट भी। लोगों को आजकल डिस्काउंट ज्यादा चाहिए रहता है इसलिए। है ना। हाँ। अब यही चीज मैं समझाना चाहती हूँ बेटा, बिजनेस सारे कर रहे हैं। हम्म हमारे बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कैसे अलग करना है, उनको यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करके कस्टमर को, हम्म, राइट। फ्लिपकार्ट ने हाँ क्या किया? अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स हैं। हाँ। पर सारे पहले क्या करते थे? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स लेते थे, अच्छा। है ना। प्री प्री हाँ पेमेंट लेते थे कि ऑर्डर से पहले पेमेंट कर दो। हाँ। अब जो फ्लिपकार्ट है उसने क्या आइडेंटिफाई किया अपने कस्टमर्स को? इंडिया उसकी कस्टमर थी। हम्म उसने आइडेंटिफाई किया इंडियंस को कि लोगों में ट्रस्ट हम्म इश्यूज बहुत ज्यादा है। हम्म वो इसलिए ऑर्डर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डाउटफुल लगता है, क्वालिटी वाइज लगा लो या फिर हाँ। ये लगा लो आएगा नहीं आएगा, प्रोडक्ट सेम आएगा या गलत आएगा, डाउट्स होते हम्म। हैं ना। तो उन्होंने हाँ हाँ। आइडेंटिफाई किया कि इंडियंस तब ज्यादा शॉप करेंगे अगर मैंने इनको कैश ऑन डिलीवरी दे दिया ऑप्शन में। तो हम्म फ्लिपकार्ट का पहला प्लेटफॉर्म था जिसने कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवाया था। ठीक है। उसके बाद से उसकी सेल्स डबल हो गई। हम्म तो उसने यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करी ना। हम्म। चलो कोई भी चीज बताओ जिसकी हम बिजनेस कर सकते हैं, हम एक ब्रांड बनाएंगे, कोई भी चीज बताओ। कोई भी चीज। हाँ आप, स्टेशनरी का। ठीक है स्टेशनरी का करते हैं, राइट। हमने अभी शॉप भी ओपन हम्म करी थी स्टेशनरी की। तो हम्म। एक और स्टेशनरी शॉप है और आपकी भी शॉप है। आप क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करोगे जो कस्टमर्स आपके पास आए? यूनिक वैल्यू उनको मैं भी अलग आपकी अलग। केस में हूँ, मैं भी आपकी शॉप में ही हूँ, ठीक है। हाँ। चलो बताओ फिर। डिस्काउंट्स प्रोवाइड करूंगी। और हम्म, जैसे ऑफर्स भी रहते हैं कि एक चीज पे ये चीज फ्री, वन 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 फ्री, बाय वन ठीक है। गेट वन फ्री, ऐसा। ठीक है, अलग ये अलग। ऑफर्स देके हाँ। फर्स्ट मंथ आपकी बहुत अच्छी सेल्स हुई, सेकंड मंथ फिर आप स्टेबल हो गए, फिर क्या करोगे? फिर अलग अलग ऑफर लूंगी, जैसे लॉयल कस्टमर्स को इतना ऑफ। हाँ वेरी गुड, आप लॉयल्टी कार्ड दे सकते हो कि 4 स्टार्स हाँ। के बाद 5th स्टार में आपको पेन फ्री मिलेगा, वेरी गुड आइडिया बच्चे। हम्म। और और क्या, ऑनलाइन अपना वो मार्केटिंग करूंगी, एड वगैरह। ठीक है, वो तो मार्केटिंग में आ गया ना, मार्केटिंग तो मैं हम्म भी साइड वाली शॉप भी कर रहे हैं। मार्केटिंग में हम्म, कुछ यूनिक दिखाएंगे तभी काम चलेगा ना। हाँ। चलो एक आइडिया मैं देती हूँ, आप बताना काम हम्म करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। हम क्या हम्म करेंगे, उनको मंथली किट बना के दे देंगे। हम्म,
मंथली किट में क्या होगा कि मंथ में आपको जितनी चीजें जरूरी होती है, पेन, पेंसिल, रबड़, इरेजर, ठीक है, हम्म, जितना एक मंथ में आपका काम चल जाए वो सारा आपका इस किट में है। और ये किट हम्म, डिस्काउंटेड है, क्या लोग लेंगे? हाँ ले लेंगे। रीजन? रीजन क्योंकि लोगों को मंथली कुछ ना कुछ सामान लगता ही है, और उनको अगर हाँ। एक ही जगह किट में मिलेगा हम्म। तो लोग क्यों पीछे हटेंगे लेने से। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट भी मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट पे हाँ, डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम अलग अलग हम्म, लेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं प्राइस मिलेगा। कम हो हाँ, रहा है, टाइम बच रहा है उनका, हाँ, कन्वीनियंट हो रहे हैं। कि जैसे जो पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि क्या क्या लेके जाना है, उनको एक हम्म, किट बना के दे दी हमने कि हाँ, ये किट जाके दे देना बस बच्चे को, यही सब चीजें जरूरी होती है, राइट? तो हम्म, कुछ यूनिक किया हमने, यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करी, तभी दूसरे एक हाँ, बिजनेस से हम अलग हुए, हाँ, तभी हमारी सेल्स इंक्रीज होएगी ना। हाँ। हमारी स्टेशनरी ब्रांड का नाम बताओ। स्टेशनरी ब्रांड का नाम कोई ब्रांड भी है, रख ली। कोई भी कैसे रख ले, ब्रांड है हमारा। कोई भी स्टेशनरी ऐसे लिख दो, कोई भी स्टेशनरी। आविष्कार ऐसा रख लो। आविष्कार, वेरी हाँ। गुड। टैगलाइन बताओ इसकी। टैग लाइन, हम्म। जेन्युइन स्टेशनरी ओनली। जेन्युइन स्टेशनरी ओनली, वेरी गुड। हम्म। ठीक है, ब्रांड का नाम क्या है हमारे? आविष्कार। आविष्कार, वेरी नाइस नेम। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। रेवेन्यू क्या होता है जिया? रेवेन्यू मतलब टैक्सेस या इनकम होती है। नहीं नहीं, हाँ इनकम होती है, टैक्सेस नहीं होता। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, हम्म, कितना हमने कमाया, राइट? रेवेन्यू हम्म, स्ट्रेटेजी मतलब कि हम अपनी कमाने के लिए, इनकम करने के लिए क्या हम्म, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। हमारा हाँ, स्टार्टअप बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, पर जब तक हम ये हम्म, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कि हमें पैसे कहाँ से कमाने हैं, क्या बिजनेस चलेगा? नहीं, जोमेटो और स्विगी वाले भलाई करने के लिए लोगों के लिए ऐप बना देते, पर उनको अपना घर भी तो चलाना है ना। हाँ उनको ये भी इसलिए। देखना था कि मुझे ऐप चलाने के बाद उस ऐप में से पैसे कैसे कमाने हैं अपने लिए। हाँ, तभी वो वर्क कर रहा है अभी तक। हाँ, वो कैसे कमाते हैं? कमीशन बेस्ड। हाँ कमीशन बेस्ड। ठीक है, हम कैसे कमाएंगे? हम भी एड्स वगैरह करेंगे, नहीं नहीं, और हमारी कमीशन दे रियल सकते हैं रियल स्कूल वे से। क्या रहने वाला है? इनकम ऑफ रियल वे, गुड्स सेल करके ना, हाँ। स्टेशनरी सेल करके, वो हमारी क्या रहने वाली रेवेन्यू स्ट्रेटेजी कि हम ऐसे ही पैसे हाँ, कमाने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब वो लगाते हैं नेटफ्लिक्स और वो हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, वो हम्म। कैसे कमाते हैं पैसे? वो लोग भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ही मांगते हैं ना, कि इतना पे करो सब्सक्रिप्शन मांगते सब्सक्रिप्शन हैं, की। वेरी हाँ, गुड। हम प्रीमियम दिखाते हैं ना, वो कि आपको प्रीमियम हाँ लेना पड़ेगा, अलग अलग नेटफ्लिक्स का प्लान्स प्रीमियम रहते हैं लेने, उनके भी। हाँ, आपके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। वो कैसे कमाते हैं? उनकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या है? सब्सक्रिप्शन, राइट? सब्सक्रिप्शंस। हाँ। जोमेटो, स्विगी और ये क्या कहते हैं, ओला, उबर, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है? कमीशंस। हम्म। यूट्यूबर्स कैसे कमाते हैं? यूट्यूब। यूट्यूब यूट्यूबर्स की जो होते हैं, वीडियोस देखते हैं ना, उसमें कमाई कैसे। नहीं मैं ये बोल रही हूँ जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस यूट्यूबर्स। डालते हैं, वो कैसे कमाते हैं? हाँ, लोग तो अपनी एड्स भी करते हैं, और कुछ उनका प्रीमियम इवेंट्स भी रहते हैं ना। अच्छा ठीक है, मतलब वो यूट्यूब से कैसे अर्न करते हैं, वीडियो बना के कैसे अर्न करते हैं, जो वीडियोस हम बना बोलते हैं के ना। डालते हैं। हाँ, उनको कौन देता है पैसे? यूट्यूब देता है खुद ही। यूट्यूब के पास कहाँ से इतना पैसा आया? अंबानी का है क्या? नहीं, नहीं, फिर बताओ। नहीं पता फिर कैसे कमाते हैं। अच्छा, यूट्यूबर देखते हो? आप कोई यूट्यूबर फेवरेट हो? नहीं, कोई यूट्यूब भी नहीं नहीं है? देखती। नहीं। वैसे वीडियोस देखी है ना यूट्यूब पे, हाँ, हाँ, उनके बीच में एड्स आती हैं, हाँ, वो एड किसी ब्रांड की होती है, कंपनी की होती है ना, हाँ। वो ब्रांड्स या कंपनी वाले उनको पे करते हैं। ओके। जितना उन पे व्यूज आएंगे उस एड पे, उस वीडियो हम्म। पे, पूरी वीडियो पे, क्योंकि वो एड वीडियो के बीच में ही होती है, जितना उनकी वीडियो पे व्यूज आएंगे वो पर व्यू के पैसे देते हैं उनको। ठीक ओके। है, अगर तुम्हारे मिलियंस में व्यूज गए हैं तो आपको उसी हम्म, अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। अगर कम हम्म, व्यूज है तो आपको उसी अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, कितने सब्सक्राइबर्स हाँ, हैं आपके, कितने व्यूज हाँ, हैं आपके, आपको उसके अकॉर्डिंग पे मिलता है। क्योंकि ब्रांड का भी फायदा हम्म, हो रहा है ना इस चीज में। हाँ एक उनकी ऐड हो प्लेटफॉर्म रही है। पे हाँ, जहाँ पे मिलियंस लोग देख रहे हैं उस वीडियो को, तो उनके ब्रांड को भी देखा ना मिलियंस लोगों ने, तो उनका रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या है? एड्स, राइट? एड्स। अब हमने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल हमने स्टेशनरी शॉप ओपन करी थी अपनी, है ना। हमारे पहले रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या थी? हमें गुड्स सेल करके कमाना है,
दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उनकी वीडियो बना के डाल सकते हैं, वहां से हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगी, ऑनलाइन सेलिंग होगी। ठीक है, तीसरा हम हाँ, क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस पे अगर अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो हम ब्रांड्स को कन्विंस कर सकते हैं एड्स के लिए, या फिर ब्रांड्स खुद हाँ, रीच कर देगी एड्स के लिए। हमारी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, एड्स भी हो जाएगी। हाँ, हमारी 3 रेवेन्यू आ गई, सिस्टम आ गए। पहला क्या है, गुड्स को ऑफलाइन बेचना, तीसरा गुड्स को ऑनलाइन सेल करना, और दूसरा क्या था हाँ, हमारा एड्स के थ्रू अर्न करना। बात ओके, समझ आई बेटा? हाँ, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम नोट्स की बड़ी दिक्कत आती है ना बच्चों को, कि नोट्स नहीं मिलते, हाँ, हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो हम्म, आपने और मैंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हम इस सॉल्यूशन के साथ आए। आपने मुझे आके बोला कि प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को नोट्स नहीं मिलते, सॉल्यूशन ये है कि हम उन्हें नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस आइडिया क्या होगा कि एक ऐप बना देते हैं, यहाँ पे हम टॉपर्स को बोलेंगे कि अपने नोट्स हमें सेल कर दो। हाँ, ठीक है, और हम आगे बच्चों को प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, ठीक है, अब हमारी इसमें रेवेन्यू स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है, हम कैसे कमाएंगे? हम बीच में कमीशन लेंगे। कमीशन लेंगे, ठीक है, टॉपर से कमीशन लेंगे ना, जितना उनका पर नोट बिकेगा उसके बीच में कुछ परसेंट कमीशन ले लेंगे। ये तो हमारी होगी पहली इनकम। दूसरी कैसे करेंगे? जो लेंगे मतलब जिनको नोट्स देना है वो हाँ लोग जी, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वेरी गुड। पर अब मैं इतनी ढीठ हूँ कि मुझे होता है डाउट बहुत ज्यादा कि हम्म, नोट्स अच्छे होंगे या नहीं होंगे, तो मैं हाँ, क्यों सब्सक्रिप्शन लूंगी आपकी? तो मुझे फिर एक वो बार ही नोट्स देखना है ना ऐसा कि कुछ, नोट अच्छे हैं हाँ। नोट्स को कुछ सर्टिफाइड ऐसा कुछ लगा देंगे उस पे लेबल। मेरे को नहीं होता यकीन सर्टिफिकेशन से। मैं तो जब अच्छा, तक खुद ना पढ़ूं ना तब तक मुझे यकीन नहीं होता। तो फिर फिर या क्या तो करना ऐसा है? ट्रायल 7 days ट्रायल फ्री बेस, ट्रायल। वेरी हाँ, गुड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेसन आपको फ्री, हाँ, सेकंड लेसन से आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बात समझ आई बच्चे? हमारे अब कौन कौन से सोर्सेज हैं, एक तो कमीशन, हाँ, दूसरा सब्सक्रिप्शन, तीसरा हम अपनी ऐप में एड रन करवा सकते हैं। बात समझ आई? तीनों जगह से हाँ, पैसा आ रहा है। ये हमारी हाँ, होगी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी कि हमें पैसे कैसे कमाना है। अगर हम हाँ, एक ही चीज पे निर्भर रहेंगे, सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे निर्भर रहेंगे, तब भी डाउनफॉल हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ, कमीशन पे निर्भर रहेंगे तब भी हो सकता है, सिर्फ एड्स पे रहेंगे, कम ब्रांड ने नहीं आया एड्स तो वो तो समाज सेवा हो जाएगी फिर, कि टॉपर्स नोट दे रहे हैं हम उनको दे रहे हैं। हाँ, राइट? बात समझ आई हाँ, बेटा? हाँ, हाँ, कोई डाउट? नहीं, नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांड पावर पे। व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड जो खुद का तुम बिल्ड करते हो, लाइक बिजनेस को एक नेम मिल जाता है ब्रांड का, जैसा ठीक है, किसी टूथपेस्ट का ब्रांड बताओ। कोलगेट। कोलगेट ही क्यों आया माइंड में? क्योंकि कोलगेट की ब्रांड पावर उतनी है ना। वेरी गुड। ब्रांड क्या होता है, गुड्स या सर्विस का ऐसा नेम जो लोगों को याद रहे, हाँ, है ना? किसी हम्म, नूडल्स का नाम बताओ। मैगी। मैगी, yippee नहीं है? नहीं। नहीं है, क्योंकि मैगी हमें बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक्स में दिखती है, एड्स में दिखती है ना। उसकी जो हाँ, एड होती है वो इतनी इफेक्टिव होती है कि हमारे माइंड में जब भी हमारा मन करता है नूडल खाने का तो मैगी ही याद आते हैं। हाँ, शॉप से जाओ सबसे आगे आगे मैगी ही दिखती है। राइट? ये क्या होती है बेटा, ब्रांड पावर होती है। कि हाँ, ब्रांड क्या होता है, प्रोडक्ट या सर्विस का ऐसा नेम जो लोगों याद रखे, जो लोग रिमेम्बर करे। और वो कैसे रिमेम्बर करेंगे, हमने उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको वैल्यू प्रोवाइड करवा के, उनका ट्रस्ट जीत के। राइट? टूथपेस्ट की सबसे ज्यादा एड ही कोलगेट की दिखती है, हाँ, तो हमारे माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है, कोलगेट लेके आना है। हाँ, कोलगेट नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे कि और कौन सा है दूसरा, पर हाँ, पहले कोलगेट ही आएगा माइंड में, है ना? ये होती है हमारी ब्रांड पावर। और ब्रांड का नेम प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, अब मैं स्टेशनरी शॉप का नाम हमने रखा आविष्कार। अब कुछ समझ आ रहा है कि कुछ न्यू है ना? हाँ, अब मैं रख दूं चोको पाई, हम्म, क्या समझेगा कोई? नहीं, उन लोगों को लगेगा डेजर्ट शॉप है। हाँ, कुछ चॉकलेट ही बेच रहे हैं ये। राइट? तो हाँ, ब्रांड का नाम होना कितना जरूरी है, समझ आ गया? हाँ, दूसरी चीज, लोग कभी भी प्रोडक्ट बाय नहीं करते, लोग एक फीलिंग बाय करते हैं हाँ, कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ, इस ब्रांड के साथ इतना कनेक्ट हूं कि मुझे वही चाहिए। मुझे हाँ, कोलगेट ही चाहिए क्योंकि मैंने बार बार कोलगेट ही देखा है। मुझे हम्म, मैगी ही चाहिए क्योंकि एक तो टेस्टी है, हम्म, ट्रस्ट जीता हुआ है उसने। दूसरा, मैंने मैगी को ही जानता है कि 2 मिनट में बन जाती है।
मैंने इतनी बार सुना है कि 2 मिनट में बन जाती है, मुझे 2 मिनट में वही बनानी है। हाँ बात समझ आई बेटा? हाँ। अब एक आईफोन का एग्जांपल लेते हैं। आईफोन हर हम्म। साल नया लॉन्च होता है, एडिशन। हाँ। फिर भी लोग लेते हैं जाके। हम्म। क्यों? क्योंकि लोगों का उसके साथ ट्रस्ट जैसा इमोशन बिल्डअप हो गया है। हाँ, कि जितना भी नया आएगा, चाहे छोटा से अपग्रेडेशन के साथ आए, ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड नहीं करते वो उसको, पर फिर भी हाँ लेना नया वर्जन ही है उनको। हाँ वो उनकी ब्रांड की पावर है ना। उन्होंने हाँ। ब्रांड के ने ऐसा कस्टमर को माइंडसेट कर रखा है कि लेना तो नया ही है अब। हम्म। बात समझ आई बेटा? हम्म। नेक्स्ट हम चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। मार्केटिंग क्या होती है जिया? मार्केटिंग मतलब अपना खुद का, क्या बोलते हैं, बिजनेस का ऐड करना, कुछ मार्केटिंग चीज क्या को होता है? बेचने के लिए प्रोपेगेंडा करना। वेरी गुड, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। मार्केटिंग क्या हाँ। होता है? अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना, है ना। वो बताएंगे कैसे हम? वो बताएंगे हम एड्स के थ्रू। और एड्स और अपना कस्टमर बेस बिल्डअप करके। माउथ ऑफ वर्ड के थ्रू, है ना। हाँ एड्स के थ्रू। एड्स कहाँ पे होगी? इंस्टाग्राम पे हो सकती है, यूट्यूब हाँ, शॉर्ट्स पे हो सोशल सकती है, मीडिया पे रील्स भी। प्रमोट कर करके, जो नए हाँ। नए ट्रेंड्स आते हैं उनको यूज करके। हम्म। क्योंकि मेन हमारा यही है, एक तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, हाँ दूसरा लोगों के सामने इतनी बार आना कि उन्हें सिर्फ हम ही याद आए, है ना। अगर उनको वो चीज लेनी हो तो हम ही याद आने चाहिए उनको। हाँ फॉर हाँ। एग्जाम्पल, अगर उनको स्टेशनरी लेनी हो तो आविष्कार हम्म। ही याद आना चाहिए। और वो हाँ। कैसे याद आएगा? जितनी बार आविष्कार उनके आगे आएगा बार बार, है हम्म। ना। चाहे वो ट्रेंड यूज करके, चाहे वो हाँ। ट्रेंडी सॉन्ग करके, चाहे अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के, चाहे ऑफर्स के बारे में बता के, राइट। हम्म। तो मार्केटिंग क्या होती है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना। और हाँ बड़े बड़े ब्रांड कैसे करते हैं? पोस्टर्स लगा के, हाँ। एड्स दिखा के, टीवी में, न्यूज़पेपर में, राइट। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स को कोलैब करके। हाँ आपको क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट देके उनको कुछ फायदा होता है? हाँ। क्या फायदा होता है बताओ? उनके जो ब्रांड का वैल्यू है वो बढ़ता है, हम्म और माउथ ऑफ वर्ड फैलता है उससे कि इनका प्रोडक्ट तो अच्छा है ऐसा। हम्म अब हमने अपना ब्रांड बनाया था आविष्कार, ठीक है। हमने उसमें नई किट लॉन्च करी है, अपनी मंथली किट जो मैंने आपको बताई थी। हाँ। हमने उसकी मार्केटिंग करनी है, हम कैसे करेंगे? एक तो इन्फ्लुएंसर्स को पीआर पैकेज भेज के, वेरी गुड। और सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करके। वेरी गुड, जो हमने पीआर पैकेजेस भेजे थे उससे क्या फायदा होएगा हमारा? उससे हमारे जो क्वालिटी है लोगों को पता चलेगी। हाँ, क्वालिटी पता चलेगी। दूसरा, उनको हाँ पता चलेगा कि एक्चुअली मंथली पैक में आता क्या क्या हाँ हाँ। है ना। और तीसरा, लोग हमें ट्रस्ट नहीं करते पर उस इन्फ्लुएंसर को ट्रस्ट करते हैं, यूज तो करके उसकी हाँ। बात सुन के हम पे आएंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि उसने उनको इमोशनली कनेक्ट कर रखा है। उन्होंने हाँ अपनी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि लोग उनकी बात मानते हैं, हाँ तो उनसे हमें भी फायदा होएगा। हाँ ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल हाँ एरा का यूज करके मार्केटिंग करना, लोगों को अपने बारे में बताना। अच्छा, हाँ वो देखिए धुरेंद्र। हाँ धुरेंद्र में एक करेक्टर है, मैं भूल गई वो, मिनिस्टर बना हुआ था मे बी, जो बोलता है बच्चा है तू मेरा। हाँ हाँ। उसका पप्पा हम, हाँ, एलिना यालिनी का। का, यालीना का है, राइट। तो आजकल सारे ब्रांड क्या कर रहे हैं? अपना प्रोडक्ट उसके हाथ में रख रहे हैं, एआई जनरेशन हाँ। से, बच्चा है तू मेरा ये ले ट्रेंड कर। करनी है। हाँ हम क्या कर सकते हैं? बच्चा है तू मेरा ये ले मंथली किट ले, एंजॉय कर। हाँ कर सकते हैं हाँ ना। ट्रेंडिंग पे हाँ जाएगा, लोगों का ध्यान जाएगा। हाँ इसे हम बोलते हैं बेटा डिजिटल मार्केटिंग, कि लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, एक फीलिंग बेचनी है कि हम आपको कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं जेन्युइनली, प्लीज हाँ परचेज इट, राइट। हाँ फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। हाँ। पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा टेक्नोलॉजी पे। व्हाट इज टेक्नोलॉजी जिया? टेक्नोलॉजी मतलब बहुत सारा, मतलब कैसे समझा उसको, डिजिटल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी मतलब। हाँ, कह सकते हैं डिजिटल एडवांसमेंट, वेरी गुड। तो टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या रोल है? टेक्नोलॉजी बिजनेस को कैसे हेल्प करता है? जैसे आजकल हम्म क्या बोलते हैं, ई ई पेमेंट का वो बढ़ गया है हाँ, ट्रेंड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। ऑनलाइन पेमेंट का। ठीक तो है, वैसे पहले ना वो थोड़ा ये था, ट्रेंडेड था, अब क्या है, नेसेसिटी है वो, हाँ, है ना। तो क्या फायदा हुआ उससे? फायदा हम्म कि लोगों को कन्वीनियंट हो गया ना पे करना। जस्ट वन कन्वीनियंट हो क्लिक गया, और पूरा मनी ट्रांसफर हो जाता है जितना आप चाहो। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, जिस बिजनेस ने यूपीआई हम्म। ट्रांजैक्शन नहीं एक्सेप्ट किया, उनके हाँ, बिजनेस क्या ग्रो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि बहुत बार कस्टमर्स के पास कैश नहीं रहता है हाथ में उतना हाँ, रेडी।
बहुत बार उन्हें नहीं होता, कुछ। और आजकल हाँ। लेके भी नहीं चलते हैं कैश। नहीं, हाँ। हाँ, ठीक है। आपने बोला कि जो टेक्नोलॉजी है वो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, ये आपका पॉइंट है। हम्म, अब हाँ। हमारा बिजनेस है आविष्कार, ठीक है। हम्म, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट मत करो, हम्म, और आप मुझे बोल रहे हो कि करो, तो क्या हम्म। फर्क पड़ेगा दोनों पॉइंट से? करने में ही भलाई होगी, क्योंकि आजकल कस्टमर्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चाहिए रहता है सब कुछ, इसलिए। ठीक है। अब यू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? दो चीजों में। एक तो जो हम्म, आसपास वाले कस्टमर्स हैं वो ऑन हाँ। द स्पॉट बाइंग कर सकते हैं। हाँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं कैश एक्सेप्ट करती हूँ, चलो बंदा हम्म, थॉट भी दे दे कि सामान तो चाहिए, मैं जाके हम्म, कैश ले आता हूँ। वो हाँ। कैश लेने गया, बीच में उसे कोई और शॉप मिल गई, उसने वहां से ही ले लिया, कस्टमर गया मेरा। गया, दूसरी हाँ। बार वो फिर मेरे पे नहीं आएगा कि यार ये तो हम्म, कैश एक्सेप्ट करती है, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं करती है ये, हम्म, और मेरे पे ऑनलाइन ही है, वो नहीं आएगा। तीसरी चीज हम्म, क्या होएगी कि मेरे आसपास वाले लोग ही सिर्फ मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं, हम्म, दूर वाले क्यों करेंगे मेरे से ऑर्डर, राइट? और मैं उनसे हाँ। कैश क्या लेने जाऊंगी फिर वहां से, नहीं। है ना? अगर मैं ऑनलाइन हम्म, ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर रही हूँ तो जो दूसरी हम्म, स्टेट में बैठे हैं वो भी मेरे से हाँ। ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ। मैं उनको कुरियर करवा दूंगी, मेरे पे पेमेंट आ जाएगी, हम्म, राइट? इंस्टाग्राम खुद एक टेक्नोलॉजी है। हाँ। इंस्टाग्राम की रील्स को यूज करके, यूट्यूब शॉर्ट्स को यूज करके, फेसबुक एड्स को यूज करके क्या हम अपने प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं? हाँ। कैसे इंक्रीज करेंगे? रील्स में अपनी विजिबिलिटी बढ़ा के, अपने आप को हाँ। प्रमोट करके। जो हाँ। बिजनेस आज के टाइम पे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, क्या वो इतना ही ग्रो कर रहा है जितने बाकी कर रहे हैं? नहीं, कम कर रहा है वो ग्रुप। कम कर रहा है, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं है, राइट? हाँ। बिजनेस तभी वर्क करता है बच्चे जितनी टेक्नोलॉजी एडवांटेज आ रही है। जैसे अब एआई हम्म, आ रहा है, हम्म, जिसको चैट जीपीटी का अच्छे से यूज करना नहीं आता वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड है। हाँ। तो ये सारी चीजें किस लिए है? हमारे लिए ही है ना। हाँ। हम अपने बिजनेस में जितना अच्छे से इसको यूज करेंगे उतना हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, हाँ। उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। हाँ। अपने बिजनेस के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना है ताकि हमारे बिजनेस फास्ट ग्रो करे और स्केलेबल हो। हाँ। कोई डाउट जिया? नहीं, नो कोई डाउट। सजेशन? बोरिंग हो रहा है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग? नहीं, इंटरेस्टिंग हो रहा है, मजा आ रही है। नींद तो नहीं आ रही? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं लीडरशिप एंड टीम। हम्म, हमारी जो टीम है, हमारे आविष्कार की जो टीम है, उसका लीडर कौन हम्म। है? जो उसका फाउंडर है वो। उसका लीडर कौन है? आप। जी एस डी, हाँ। लीडर ऑफ आविष्कार, ठीक है। हाँ। जितने भी बड़े बिजनेसेस है बेटा, क्या वो अकेले चला रहा है? कोई अकेला बंदा चला रहा है? नहीं, नहीं, कौन चला रहा है फिर? उनकी पूरी टीम रहती है, अलग अलग उसकी डोमेन्स की। हाँ, जैसे जितना फाइनेंशियल जितना बिजनेस टीम। ग्रो करता जाएगा उतनी उनकी टीम ग्रो करती जाएगी। हाँ। जितनी स्ट्रांग उनकी टीम होगी उतनी स्ट्रांग उनका बिजनेस होएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ब्रांड है आविष्कार, हमने शॉप ओपन करी है, राइट? हमें अब चाहिए, हम्म, अपनी टीम चाहिए। हम्म, एक, जो शॉप को संभाल सके। दो, जो इन्वेंट्री लेके आ सके। हम्म, तीसरा, जो क्लाइंट से बात कर सके। हम्म, चौथा, जो मार्केटिंग कर सके। हाँ। बात समझ आई? अब हाँ। हमें इसके लिए टीम चाहिए, टीम मेंबर्स चाहिए, राइट? अब अपनी टीम चुनो आप, फैमिली और फ्रेंड्स कोई। कोई भी, फैमिली और फ्रेंड्स दोनों मतलब। हाँ, किस किस को लोगे अपनी टीम में? एक तो भाई को ले लेते हैं हम, ठीक है। एक आप हम्म, हो गई, एक मैं हो हाँ। गई, प्लीज मुझे भी ले लो। एक मैं हो हाँ। गई, ठीक है। हाँ। एक कौन? एक कौन? एक कोई भी ले लो, मम्मी या ओ, पापा को ले लो। मैं थोड़ी लूंगी, आपके मम्मी पापा आप लो। हाँ, ठीक है, ले लिया। किसको लिया? मम्मी पापा? मम्मी को। मम्मी को? पापा बिजी होते हैं, पापा को रहने देते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, चार बंदे हो गए हमारे पास। हाँ। चार काम है हमारे पास। इन्वेंट्री हम्म, लाने के लिए आप किसको बोलोगे? इन्वेंटरी के लिए भाई को। भाई को? रीजन? क्योंकि वो नेगोशिएट कर पाएगा फिर। नेगोशिएट कर पाएगा। दूसरा, उठा के लाना पड़ेगा, जिम्मेवारी वाला काम है। चौथा, हाँ। हम क्यों धूप में जाएं, हो जाएगा धूप में, है ना? ठीक है, हाँ। इन्वेंट्री के लिए हमने भाई को बोल दिया। दूसरा, शॉप संभालने के लिए? आप। मैं क्यों? क्योंकि आप संभाल पाओगे अच्छे से। अच्छा, आपको कैसे पता? ठीक है। तीसरा, क्लाइंट से बात करने के लिए? मैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जैसा इमोशनल सपोर्ट विटनेस करेंगे ना फाउंडर से, इसलिए। ठीक है, वेरी गुड, गुड अ पॉइंट। और
क्या था हमारा? मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम मार्केटिंग किसको के यूज लिए करेंगे? मम्मी। मम्मी। क्यों? मम्मी की बात सारे सुनते हैं, है ना? हाँ। इसलिए हम मम्मी को लगा देते हैं मार्केटिंग में। मम्मी हम्म बोलेगी, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी, राइट? हम्म। ठीक है, अब आपको समझ आया हमने ये टीम जब हमने डिवाइड करी थी तब हमने किस बेसिस पे टीम डिवाइड करी? हाँ, किस बेसिस पे करी? कौन कौन सा काम फंक्शन मतलब वेरी परफेक्टली गुड। परफॉर्म करता है। कौन कौन सी स्किल में एबल है काम करने के, राइट? हम्म अगर हम मम्मा को इन्वेंट्री लाने के लिए भेज देते, एक हम्म। दिन तो मम्मी ले आती, दूसरे दिन ले आती, तीसरे दिन इन्वेंट्री हमारे सिर में लगती। हाँ मैं हाँ इस काम के लिए आई हूँ यहाँ पे, है ना? भाई को बोल देते क्लाइंट संभालने के लिए, वो कहता क्या पेन लेने आया, चल गोलगप्पे खाने चलते हैं। हाँ मैं सब हो जाता ना। हाँ जो बंदा जिस काम के एबल है उसको वही काम देना है हमने अपनी टीम में, ताकि हाँ। हमारी टीम स्ट्रांग होए। इसमें हम्म एक और पॉइंट होता है बेटा, कि हम्म जो टीम के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हम्म वो जब सारे ही मिलके स्ट्रांग वर्क करेंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा ना। हम्म हमारी इन्वेंट्री खराब आई है, डिफॉल्टेड पीसेस है उसमें, मार्केटिंग हम्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है हमारी, क्या हमारा बिजनेस ग्रो हम्म। करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री जो बेस है प्रोडक्ट्स का सब हाँ वही जी, खराब है तो फिर खरीदेगा कौन। दैट्स अ पॉइंट। आप एक बार बेच दोगे, दूसरी बार नहीं बेच सकते। हाँ। और वो एक बार का बंदा वो 10 जगह और बताएगा, है ना? दूसरी चीज, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा जो हमने ऑफर्स निकाले, डिस्काउंट्स निकाले, वो सुपर हिट है, पर हम्म मार्केटिंग ही नहीं करी हमने उसकी। हम्म। फिर क्या होएगा? तो फिर भी ग्रो नहीं कर पाएगा बिजनेस क्योंकि क्यों? लोगों को पता ही नहीं है। वेरी गुड। आप चाहे हलवा बना के बैठे हो, पर पता ही नहीं है इसमें हलवा बनाया है, तो कि लोग खाने कैसे आएंगे? हम्म, है ना? तो सारी चीजों का इकट्ठे काम करना जरूरी है। हाँ। और ये तब ज्यादा अच्छे से काम करेंगे जब उनका लीडर उनको अच्छे से फॉलो अप करेगा। हम्म मतलब जो आप उनको ऑर्डर दोगे आपकी टीम वही करेगी, चाहे आपकी हम्म, टीम जितनी मर्जी कैपेबल हो। पर जब तक हाँ। आप उनको ढंग से फॉलो अप नहीं करोगे, ऑर्डर्स नहीं दोगे, वो फॉलो नहीं करेंगे उनको। बात हम्म समझ आई बेटा? इसके लिए हाँ डेवलप करनी पड़ती है लीडरशिप स्किल, हम्म, कि उनको एक्चुअल में फॉलो कैसे करना है हमने अपनी टीम को। हाँ। और इसको भी डेवलप हम आपको जूनियर एमबीए में करवाते हैं। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट हम चलते हैं इनोवेशन एंड रिजाइलेंस में। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? कुछ चीज को इनोवेट करना मतलब जैसे बनाना, कोई ठीक नई है, चीज इन्वेंट करना। वेरी गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट। इनोवेशन के बेटा दो पॉइंट होते हैं, या तो ऐसा गुड्स हम्म, एंड सर्विस लेके आना जो मार्केट में नहीं था, हाँ। या ऑलरेडी जो गुड्स एंड सर्विस है उसमें कोई हम्म नई एडवांसमेंट लेके आना, उसको भी हम हम्म, इनोवेशन ही बोलेंगे। हाँ। जैसे जोमेटो और स्विगी वालों ने किया, रेस्टोरेंट्स पहले हम्म, थे, होम डिलीवरी थी, उन्होंने सिर्फ इनोवेशन करी, न्यू थिंकिंग हाँ। करी, है ना? हमने अपने बिजनेस में क्या इनोवेट किया? मंथली किट, ठीक है। जिससे हमारा बिजनेस इंक्रीज हुआ, हाँ उसको भी हम इनोवेशन बोलेंगे। हम हाँ। अपने बिजनेस में टाइम के साथ साथ जितनी इनोवेशन करते जाएंगे उतना हमारा बिजनेस सबसे अलग होता जाएगा, उतनी उसकी सेल्स इंक्रीज होती जाएगी, उतनी हम्म, उसकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी। इस चीज में कोई डाउट बेटा? नहीं। इनोवेशन करनी है, स्टेबल रहना है, हाँ, इनोवेशन करनी है। इनोवेशन करनी है। क्योंकि जब हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम एक ही फ्लुएंट में चलते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद हम्म, वो डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, हाँ। क्योंकि और किसी ने इनोवेशन करके हमसे बहुत ऊपर उठ गया है। हम्म, बात समझ आई बेटा? नेक्स्ट है हाँ। हमारा रिजाइलेंस। रिजाइलेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग। रिजाइलेंस मतलब रुक के चलना। रिजाइलेंस का मतलब होता है रुक के चलना, ठीक है। रिजाइलेंस का एक छोटा सा मीनिंग होता है अपनी गलतियों से सीखना और दोबारा उठना। हाँ। अगर कोई डाउनफॉल आया भी है तो उस हम्म, डाउनफॉल पे रुकना नहीं है, हार नहीं माननी, उनसे सीखना है, उसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्यूशन निकालना है और दोबारा प्रॉफिट कमाना है। हाँ। बात समझ आई? इसलिए हम बिजनेस में बोलते हैं नेवर गिव अप। अगर हम्म, हमारी स्टेशनरी शॉप फर्स्ट मंथ हिट है, सेकंड हिट है, थर्ड में थोड़ा डाउनफॉल आ गया, क्या हम शटर बंद करके चाय पीने जाएंगे? नहीं, क्या करेंगे फिर? उस पे और वर्कआउट करेंगे, उससे सीखेंगे क्या क्या गलती की, फिर ठीक से नहीं है, करनी है वो गलती। वर्कआउट कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा किस एरिया पे आपको वर्क करना है? एनालाइज करेंगे ना सब कुछ कि जैसे एनालाइजेशन कैसे हाँ, होएगी वो? इनकम कितनी हुई, कम क्यों हुई, ठीक है, हमारी एक मार्केटिंग एग्जांपल कैसे चल लेते रही हैं, है। मम्मा सब्जी हाँ बनाती है, हाँ। ठीक है, सुबह सबने सब्जी खा ली, रात हम्म, को सब्जी, दोपहर को सब्जी नहीं खाई किसी ने, ठीक है, मम्मा का लॉस हुआ। हाँ। मम्मा कैसे एनालाइज करेगी उस चीज को कि आपने सब्जी क्यों नहीं खाई? मम्मी मतलब पता करेगी क्यों नहीं, क्या किससे किसी ने पता कुछ करेगी? और किससे चीज पता खा ली करेगी? थी। किससे पता करेगी?
खुद मतलब हमसे ही पता करेगी ना पूछ के। आपसे पता करेंगे ना, आप उनके हम्म, कस्टमर्स हो, हाँ। आपसे रिव्यू लेंगे वो, है हम्म। ना। हम किससे रिव्यू लेंगे? कस्टमर से फिर। कस्टमर से। हम उन्हें पूछेंगे कि आपने हमारी सब्जी क्यों नहीं खाई, है ना। वो क्या बताएंगे, नमक कम था, मिर्ची कम थी, ये कम था, पेट हम्म। फुल था। तो हम उसका हम्म, सॉल्यूशन देखेंगे फिर, राइट। हाँ। जैसे उन्होंने बोला कि आपके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो हाँ। हम कुछ डिस्काउंट्स दे सकते हैं, कुछ हाँ। ऑफर कर सकते हैं, राइट। ऐसा कुछ ना हाँ। कुछ नए स्कीम्स ला सकते हैं जिससे उनका ध्यान दोबारा हम पे जाए, हाँ। ठीक है। या फिर हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंडी चल रहा है, कि हाँ। जो पेन्स हम बेच रहे हैं क्या वो आउट ऑफ द मार्केट तो नहीं हो गए हैं, कुछ नया हम्म। तो नहीं आ गया मार्केट में। तो हम हाँ। वो प्रोडक्ट ला सकते हैं। पहले हम्म। सिर्फ हम पेन सेल कर रहे थे, अब हम नोटबुक्स भी ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। और बच्चों की स्केच बुक्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम्म, ये सारी चीजें हम कब कर सकते हैं बेटा, जब हम कस्टमर से रिव्यू लेंगे, अपनी मार्केट हाँ। रिसर्च को बढ़ाएंगे, हाँ। ठीक है। मार्केट रिसर्च में कस्टमर रिव्यू लेना भी आ गया, और ट्रेंड का हम्म, पता करना भी आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग में नया प्रोडक्ट आया है पर वो हम तक नहीं आया है। हाँ। बात समझ आई जी? हाँ। 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 तो इन सब के लिए भी तो हमें एक टीम चाहिए ना, एक बंदा तो मार्केट रिसर्च में हम्म, चाहिए। अब वो जब हाँ। ढंग का होएगा तभी हमारा काम ढंग का होएगा ना। हम्म, तो जितनी स्ट्रांग हमारी टीम होएगी उतनी स्ट्रांग हमारा बिजनेस होएगा, हाँ। ठीक है। हाँ। तो जूनियर एमबीए विजन में बेटा ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी आपकी हम्म, आज की, ठीक है। फुल प्रोग्राम में आपको क्या सिखाया जाएगा, एक तो स्टार्टअप क्रिएशन करना सिखाया जाएगा, ओके। हाँ। बिजनेस मॉडल और प्रोजेक्ट जो आपको मिलेंगे वो रियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स होंगे। मतलब आपको मैं थ्योरीज नहीं सिखाऊंगी, जितने भी आपको बिजनेस प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको उससे पता चलेगा कि आप उसको, जो भी आपने पढ़ा आज, उसको रियल हम्म, लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, राइट। ओके। मार्केट रिसर्च करनी आपको सिखाई जाएगी। आप अपने हम्म, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनकी हम्म, नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, समझ आई? हाँ। जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है, ठीक है। हाँ। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाई जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है जिया? फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब अपने जो रिसोर्सेस है फाइनेंस के, उनको उनको प्लान प्लान करना करना, ताकि है ना। हाँ। कितनी इनकम आ रही है, कितना पैसा जा रहा है, ऐसा ना हो कि हाँ। जितना आ रहा है उससे डबल हम भेजे जा रहे हैं, हाँ। मंथ के एंड में देखा दोनों पॉकेट खाली, हाँ। है ना। और ये सिर्फ हम्म, छोटे बिजनेस पे होता है। जब बिजनेस हाँ। बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तब हम माइनर से माइनर डिटेल्स डेली नोट डाउन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है हमें, राइट। राइट। लास्ट है हमारा पिचिंग, ठीक है। पिचिंग क्या होता है? पिचिंग मतलब अपने बिजनेस को मतलब बताना लोगों को। हाँ, अपने बिजनेस को लोगों तक पिच पहुंचाना, उनको करना। बताना। जैसे शार्क टैंक में पिच करते हैं ना वो अपना आइडिया, अपने पिचिंग करते हैं तभी वो जो शार्कर्स होते हैं वो उनको वो करते हैं, ऑफर करते हैं, राइट। हाँ। तो स्टार्टअप क्रिएशन आपको सिखाया जाएगा, मार्केट रिसर्च, डिजिटल हम्म। मार्केटिंग जो आज के टाइम में एआई को यूज करके की जाती है वो आपको बताई हम्म। जाएगी। पब्लिक हम्म। स्पीकिंग आपकी इंक्रीज की जाएगी। हम्म, पब्लिक स्पीकिंग की है कभी, मतलब स्पीचेस वगैरह दी है? हाँ। वो मेरे को पता चल रहा है आपके कॉन्फिडेंस से। हाँ। ब्रांडिंग आपको सिखाई जाएगी। हम्म। फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस मॉडल हम्म, कैसे बनाते हैं, मतलब मेरे को प्रॉब्लम तो समझ आ गई, हाँ। सॉल्यूशन में भी आपने मेरे को बता दिया कि मैम इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, पर उसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल भी तो बनाना है ना बेटा, कि हम इसको हाँ। कैसे प्रेजेंट करेंगे कस्टमर के आगे, कि हमें हाँ। सॉल्यूशन पता है, हमें पता है मक्खी ऐसे उड़ानी है, और उसको हम्म। बताना भी तो चाहिए ना कैसे उड़ानी है, ठीक हाँ। है। और उससे पैसे कैसे कमाने हैं उसे उड़ा के, राइट। हाँ। तो ये आपको सब सिखाया जाएगा जूनियर एमबीए में। और इसका एक हम्म। और एक्साइटिंग पार्ट है कि अगर जूनियर एमबीए का कोई बच्चा बिजनेस आइडिया लेके आता है, वो हमें लगता है वर्थ इट है, तो हाँ। जूनियर एमबीए उसमें इन्वेस्टमेंट भी करता है, ओके। और आपको बिजनेस सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। हम्म। दूसरी चीज और, जो इंडिया का फ्यूचर है वो जॉब हम्म, सीकर्स का नहीं है, इतनी बात आपको पता चल गई होगी, हाँ। है ना। जॉब नहीं ढूंढोगे, एआई आ गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजीज आ गई है, आगे क्या होएगा, फाउंडर्स का फ्यूचर होएगा, राइट। हाँ। फाउंडर्स फ्यूचर, जो चीज आप अपनी फाउंड करो, छोटी हो या बड़ी, पर वो आपकी हाँ। खुद की होनी चाहिए, हाँ। ठीक है। तो जितना जल्दी आप उसको डेवलप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम्म। जूनियर एमबीए में आपको ये सब सिखाया जाएगा, और आपको मैं भी मिलूंगी, ठीक है, हाँ। इन ऑफर, हाँ। ठीक है। आज के लिए कोई सजेशन बेटा, कोई रिव्यू? नहीं, बस अच्छी थी क्लास, मुझे इंटरेस्ट आया पढ़ने में। बोरिंग आपने तो नहीं बहुत लगा? अच्छा पढ़ाया। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। आप भी बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव थे, मेरे को प्लस हम्म, पॉइंट ये लगा कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। और बोरिंग तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बोरिंग नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा स्कूल की क्लास में आ गई है, ट्यूशन क्लास में आ नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं लगा। वेरी गुड। थैंक यू सो मच बेटा फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू बेटा। बाय।